समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थीं, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती हैं। नंदन बहुत जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उनका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगता था। वो खुद को भगवान के समान पूजना देखता चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य के भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरु जी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु जी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आए।